हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 8 से आगे हल करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उप समुच्चयों a b के लिए a r b यदि और केवल यदि a सबसेट ऑफ b, क्या r px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य लिखिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मान लेते हैं एक सेट x है, एक सेट x है और इसकी अवयव है ए बी। हमने कैसे 11 में एक पावर सेट पढ़ा था, उप समुच्चयों का समुच्चय जिसको हम घात समुच्चय कहते हैं। तो px बराबर हो जाएगा पावर सेट ऑफ x। एक पहला उप समुच्चय सबका होता भाई, अगला उप समुच्चय है a, अगला उप समुच्चय होगा b और इसके बाद होगा a b। तो हमने ये पावर सेट निकाल लिया। एक सेट x है जिसका पावर सेट px है और दिया है निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित है। px में उप समुच्चयों a b के लिए a r b यदि और केवल यदि a सबसेट ऑफ b। तो दिया है कि a और b जो है दो सबसेट है जो px के सबसेट है। px के अवयव है, ऐसा कहा ले। a और b दोनों px के अवयव हैं तथा a उप समुच्चय है b, a उप समुच्चय है b का। इसको हम प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं या सबसेट भी कहेंगे। वैसे ये प्रॉपर सबसेट है जिसमें a का समस्त अवयव b में होना चाहिए और b का समस्त अवयव a में होना आवश्यक नहीं है। तो हमको दिखाना है क्या r px में तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं कि मान लेते हैं किसी को a मान ले, मालूम इसको फाई को a मान ले, a को b बराबर मान ले। तो फाई जो है इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो देखते हैं r a b belongs to px यदि प्रत्येक ab के p यानी p का प्रत्येक ab जो है वो px का अवयव है। प्रत्येक ab अगर px का अवयव है तो a r a implies that a सबसेट ऑफ a सबसेट ऑफ a। यानी कोई भी समुच्चय स्वयं का समुच्चय हो सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर जो संबंध a और b में होता अगर वही संबंध a और a में हो जाए तो हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य है। इसलिए r स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। चलो सममित की जांच करते हैं। सेकंड a r b implies that a subset of b। a r b दिखाता है कि a सबसेट ऑफ b। तो देखते हैं b r a ये दिखाता है b सबसेट ऑफ। क्या दोनों सही है? अगर हम a बराबर a मान लें और b बराबर a b मान लें तो जो a है वो a b का सबसेट है, लेकिन जो a b है वो a का सबसेट
नहीं है। यदि A इज इक्वल टू A तथा B इज इक्वल टू AB, अगर ऐसा मान ले इसमें तो ARB इज नॉट इक्वल टू BRA, इसलिए R सममित नहीं। तो संक्रमक की जांच करना चाहिए या नहीं देखते हैं। RPS में तुल्यता संबंध एक तुल्यता संबंध है, अपने उत्तर का उचित लिखिए। तो हम अब संक्रमक की जांच करें या ना करें, हमको समतुल्य मिल गया, अब सममित नहीं मिला, तो हम यही लिख सकते हैं कि इसलिए R जो है वो PX में तुल्यता संबंध नहीं है। या दिखा दे सकते हैं थर्ड वाला, ARB implies that A is subset of B. BRC implies that B is subset of C. B is subset of C. तो यहाँ से यह तभी संभव है जब A is subset of C हो जाए, इसलिए R संक्रमक है। देखिए कैसे, अगर A बराबर फाई मान ले, कैपिटल A को फाई मान ले, कैपिटल B को A मान ले और कैपिटल C को A B मान ले, तो फाई A का सबसेट है और A AB का सबसेट है, तो फाई जो है वो AB का सबसेट हो जाएगा, इसलिए R संक्रमक है। अतः R PX पर तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। तो इसमें अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो औचित्य क्या पूरा हमने हल करके लगाया, तो औचित्य तो हो ही गया और ये भी सिद्ध हो गया, इसमें तुल्यता संबंध नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी प्रदत्त आरिक्त समुच्चय X के लिए तो आधारी संक्रिया स्टार Px क्रॉस Px टू Px पर विचार कीजिए, जो A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Px द्वारा परिभाषित है, जहां Px समुच्चय X का घात समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव X है तथा संक्रिया स्टार के लिए Px में केवल X व्युत्क्रमणीय अवयव। कुछ ऐसे ही है सवाल, कुछ इसी का सेट पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल 8 की तरह से थोड़ा हमने एक सेट है X, उसको AB मान लिया और उसका पावर सेट लिख लिया हाई AB कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये Px क्रॉस Px टू Px है, Px क्रॉस Px टू Px स्टार एक संक्रिया स्टार है जो Px क्रॉस Px टू Px ऐसे दी गई। Px क्रॉस Px टू Px है, यानी जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो भी Px के अंदर होना चाहिए और जो रिजल्ट मिलेगा जैसे A स्टार B और यहाँ जो भी आउटपुट मिलेगा वो भी इसी का अवयव होना चाहिए।
तो पहला दूसरा तीसरा तीनों पी एक्स के अंदर ही होने चाहिए। दिया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए सबसेट ऑफ बी, ए स्टार बी ए इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, यानी ए और बी दोनों पी एक्स के अवयव हैं, तो ऐसा संभव है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इसमें दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि संक्रिया का तत्समक अवयव यक्ष है तथा संक्रिया स्टार के लिए पी एक्स में केवल यक्ष ही व्युत्क्रमणीय है, यानी यक्ष जो है वो तत्समक भी है व्युत्क्रमणीय भी है, ये हमको दिखाना है। तो पहला है तत्समक के लिए, तत्समक के लिए मानते हैं ए स्टार या कैपिटल स्टार ई ए इक्वल टू ई स्टार ए, ई स्टार ए। तो तत्समक का ये सूत्र है, तत्समक का सूत्र है। तो हम देखते हैं कि ए और ई का इंटरसेक्शन ए कब आएगा। अगर ई बराबर ए और ई दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम ए बराबर पाई मान लें और ई बराबर कुछ भी मान लें, ए मान पाई मान ले, ए मान ले, बी मान ले, कुछ भी मान ले, एक्स मान ले, तो हम पाई का और एक्स का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये पाई ही आएगा। तो कहने का मतलब ई का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर मान लो एक्स पूरा रख दिए, ए भी पूरा रख दिया, तभी यहाँ ए ही आएगा। अगर इसकी जगह पी एक्स ही हमने रख दिया, क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स ही है। तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लें कि ए ही आए। तो अगर हम ए को कुछ भी ले लें, इसके अंदर से ए को कुछ भी ले लें, मान लो हम ए ले लेते हैं और ई का मान पूरा पी एक्स ले लें, पूरा एक्स का कोई भी अवयव ले लें, तो छोटा ही आता है इंटरसेक्शन में जिसमें कम अवयव होते हैं, दोनों में से कॉमन अवयव निकाले जाते हैं। तो एक बड़ा समुच्चय एक्स पूरा है और इसमें एक छोटा है जिसमें एक्स के सभी अवयव हैं, यह तभी तभी संभव है जब ई बराबर, अगर ई का मान एक्स रख लें तो ए का मान अगर पी एक्स में से कुछ भी रखते हैं तो आ जाएगा। इसलिए तत्समक अवयव, तत्समक तत्समक अवयव ई बराबर एक्स, तो तत्समक अवयव एक्स आ गया। अब हमें इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई बराबर बी स्टार ए। इसमें अगर ऐसा हो जाता है, कोई भी अवयव जो बी का मान मिलेगा वही व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। तो ई का मान हमको पता है पहले से ही एक्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम जानते हैं चाहे ए इंटरसेक्शन बी किया जाए चाहे बी इंटरसेक्शन ए किया जाए, दोनों बराबर ही आते हैं। अब दो संख्याओं का इंटरसेक्शन एक्स कब आएगा, ये पूरे समुच्चय के बराबर कब आएगा, जब ए और बी दोनों का मान एक्स होगा। क्योंकि अगर एक्स से छोटा कोई ले लिए तो छोटा मान मिल जाएगा, एक्स नहीं मिलेगा। यह अभी संभव है जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स। इसलिए ए इनवर्स बराबर
व्युत्क्रमणीय अवयव बी बराबर, हाँ इनवर्स बराबर भी लिख सकते हैं, इसलिए व्युत्क्रमणीय अवयव बी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर इनवर्स और आइडेंटिटी दोनों अवयव एक्स ही आएगा। तो इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट n में से स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से n तक एक सेट है और वो 1 से n तक ही इमेज बनाता है, इसमें आच्छादक फलनों की संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो हम उस सेट को ए मान लेते हैं। 1 2 3 डॉट n, इस तरीके से हमने बना लिया इसको। अब देखते हैं कि जो फलन है हमारा वो एन ए टू ए है, ए से ए पर ही, और फलन आच्छादक है। तो देखते हैं आच्छादक है, तो यहां पर और यहां पर हमने बनाया, यहाँ ए है और यहाँ भी सेट ए है, यह से दोनों कनेक्टेड है। इसमें है 1 2 3 4 डॉट 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 n, और इसमें है 1 2 3 4 डॉट 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 n। अब आच्छादक फलन हम जानते हैं कि ये जो 1 है ये इसमें से किसी का भी प्रतिबिंब हो सकता है, यानी 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, n का भी हो सकता है। ऐसे कहने का मतलब एक के जो प्री इमेज है वो n है, n प्री इमेज एक का बनता है। 2 का कितना प्री इमेज बनेगा, तो 2 का कितना प्री इमेज बनेगा हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब एक का जो मान लीजिए किसी के साथ एक के साथ सेट हो गया, किसी का भी हो सकता था, लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि इसका जो है 1 हो गया, 1 से हो गया, इसका इमेज हमारा बन गया। अब देखते हैं 2 का कितना बचा, 2 के लिए कितने प्री इमेज बचे। 1 का हमने बना लिया, अब 2 का देखते हैं। कुल n अवयव हैं डोमेन में, तो 1 का जब एक बन गया, 1 का 1 हो गया, तो 2 के लिए बाकी बचे n-1 बचे, तो 2 के लिए जो होगा n-1 होगा, ऐसे 3 के लिए n-2 होगा, n-3 होगा, ऐसे लास्ट तक जाते जाते 1 हो जाएगा। तो अगर हम इनका गुणा करते जाएं, इसका गुणा कर लें, हमने पढ़ा है क्रमचय संचय में, क्रमचय संचय में हमने पढ़ा n से लेकर के 1 तक का अगर गुणा करें तो फलनों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल n। तो अगर 1 से n तक का कोई समुच्चय दिया है और वो 1 से n तक पर ही इमेज बना रहा है, तो फलनों की संख्या होगी फैक्टोरियल n के बराबर, क्योंकि एक अवयव के लिए प्री इमेज n है, दूसरे के लिए एक कम हो जाएगा n-1, तीसरे के लिए n-2, ऐसे लास्ट में 1 तक पहुंच जाएगा, और अगर सबका हम गुणा कर ले तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल n। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम हल कर सकते हैं, थोड़ा कथन लिखकर कर सकते हैं या चित्र बनाकर भी हल कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए S इज इक्वल टू ABC, T इज इक्वल टू 1 2 3, S से T तक के निम्नलिखित फलनों F के लिए इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। S दिया है ABC और T है 1 2 3 11। एक फंक्शन है F S से T पर, S से T पर एक फलन है, और इसमें दिया है S इज इक्वल टू ABC
ए बी सी, और टी दिया है 1 2 3, और फिर कह रहा है एस से टी तक निम्नलिखित फलनों एफ के लिए इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। तो पहला है एफ A3B2C1, पहला इसका फर्स्ट पार्ट है एफ A3B2C1। तो अगर हम इसका अनुरेखण करें, यहां लिख लें ए बी सी, और अगले में कोडोमेन में 1 2 3, और एक नियम एफ के द्वारा दोनों को जोड़ दें। तो ए का इमेज 3 है, बी का इमेज 2 है, और सी का इमेज 1 है। हम देखते हैं कि 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि एफ एक व आच्छादक है। तो अगर एफ एक आच्छादक है, इसलिए एफ इनवर्स का अस्तित्व है, एफ इनवर्स का अस्तित्व है, तो अगर अस्तित्व है तो निकाल भी सकते हैं, इसलिए एफ इनवर्स बराबर जी T2S, एफ इनवर्स, इसी कर्मित युग्म को उल्टा लिख लेंगे तो हो जाएगा 3A 2B 1C। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा। सेकंड है A2B1C1, तो यहाँ B1C1 ये एक ही होगा, एक ही नहीं बहुएक है और अंदर छिपी है, तो दूसरे वाले का इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं होगा, तो निकालना भी नहीं है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। A स्टार B is equal to mod of A minus B और AOB is equal to A और all AB belongs to R द्वारा परिभाषित हुई आधारित संक्रियाओं R स्टार R क्रॉस R टू R तथा O R क्रॉस R टू R पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है, और O साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए A स्टार BOC इज इक्वल टू A स्टार B और A स्टार C। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं संक्रिया स्टार O पर वितरित है। क्या O स्टार पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। दिया A स्टार B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B, A स्टार B मॉड ऑफ A माइनस B, और दिया है AOB इज इक्वल टू A, AOB is equal to A for all AB belongs to R, for all AB belongs to R। और दिया है कि जो स्टार है वो R गुणे R से R पर संबंध है, और जो O है वो भी R गुणे R से R पर ही रिलेशन है। कितना दिया है? हमको सिद्ध करना है जो स्टार है वो क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। तो चलते हैं स्टार मान लेते हैं, क्या लेते हैं फर्स्ट
क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी तथा बी स्टार ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए। हम जानते हैं कि मॉड में चाहे ए माइनस बी कीजिए चाहे बी माइनस ए कीजिए दोनों इक्वल आते हैं। यहाँ लिखते हैं क्योंकि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए। ऐसा होता है क्योंकि चाहे 2 माइनस 3 करो तब भी प्लस 1 आएगा, चाहे 3 माइनस 2 करो तब भी प्लस 1 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। इसलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अतः स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब देखते हैं, साहचर्य चेक करते हैं। माना a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। क्योंकि ABC रियल नंबर है इसलिए कुछ भी माना जा सकता है, 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो चलते हैं कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B स्टार C। मान रख लेते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 स्टार सी का भी मान रख लेते हैं 3। 1 में से 2 जाएगा, आएगा -1 और मॉड लगा हो जाएगा +1 स्टार 3। आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू +2। चलते हैं, ए अलग कर लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी 1 स्टार मॉड ऑफ 2 माइनस 3। तो मॉड ऑफ 2 माइनस 3 हो जाएगा 1 स्टार 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिखते हैं, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी A स्टार B स्टार C is not equal to A स्टार B स्टार C, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो हमने सिद्ध किया कि जो स्टार है वो क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। अब हमें O वाला देखना है, हमें AOB वाला निकालना है, उसको सिद्ध करना है कि वो क्रम विनिमय नहीं है किंतु साहचर्य है। तो अब देखते हैं आगे, इसको नोट कर सकते हैं, आधा खंड हो गया। अगला देखते हैं OB वाला, देखते हैं AOB इज इक्वल टू A, तो BOA इज इक्वल टू B। क्योंकि पहला अक्षर लिख रहे हैं, AOB में से पहला A आ गया, BOA में से पहला B आ गया, यहां आएगा। क्योंकि AOB इज नॉट इक्वल टू BOA, इसलिए O क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य चेक कर लेते हैं। 1 2 3 यहां मानना जरूरी नहीं है क्योंकि पहला और दूसरा अवयव से मतलब है। तो देखते हैं कि AOB OC, पहले इसको साथ लेते हैं,
तो ए ओ बी में ए हो जाएगा और ओ सी हो जाएगा, आएगा ए। अब ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए ओ बी का ए हो जाएगा और बी ओ सी में से बी आ जाएगा और ए ओ बी बराबर ए। अब यहाँ चूंकि ए ओ बी ओ सी ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, इसलिए जो ओ है साहचर्य है। तो इतना हमने सिद्ध कर लिया। अब इसमें एक और दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ स्टार सी है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए। चलते हैं तो नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कई पार्ट में है तो थोड़ा लंबा है, उसको पहले सिद्ध करते हैं कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। देखते हैं ए स्टार बी ओ सी, एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस। ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी, बी ओ सी का बी ओ सी बराबर ए ओ सी बराबर ए ओ बी बराबर ए, तो बी ओ सी बराबर बी, बी ओ सी का पहला आ जाएगा बी, और ए स्टार बी को हम जानते हैं दिया मार ऑफ ए माइनस। चलते हैं आर एच एस लेते हैं, आर एच एस। तो ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी और ओ हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस सी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको पूरा ए मान ले, इसको पूरा बी मान ले। हम जानते हैं ए ओ बी बराबर ए, यानी मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो दोनों में मॉड ऑफ ए माइनस बी यहाँ भी आया, मॉड ऑफ ए माइनस बी यहाँ भी आया, इसलिए ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ये सिद्ध हो गया। अब कह रहा है कि अगर ए यानी स्टार को और ओ को बदल दिया जाए, खंड मान लेते हैं, अब बी वाला लेते हैं इसका, ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार सी हो जाएगा बी माइनस सी, आ जाएगा ए, क्योंकि पहला ही वो के पहले वाला ही अवयव लिया जाएगा तथा ए ओ बी स्टार ए ओ सी। तो ए ओ बी में ए आ जाएगा और ए फिर आ जाएगा ए स्टार ए बराबर आएगा ए। ओ ए स्टार ए मॉड ऑफ ए माइनस ए, मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसलिए ए ओ बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, अर्थात जो ओ है वो स्टार पर वितरित नहीं है, अर्थात ओ स्टार पर वितरित नहीं है, वितरित
नहीं। तो इसको नोट कीजिए। तो थोड़ा मार्कर हमारा फीका हो गया है, थोड़ा इसमें इंक फिल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए थर्ड है, स्टार में बी एक्स क्रॉस बी एक्स टू बी एक्स, जहाँ ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू बी एक्स द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय हाई संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा बी एक्स के समस्त अवयव ए पर व्युत्क्रमणीय हैं। इस प्रकार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। इसने संकेत दे दिया है, संकेत दे दिया है। तो हम सोचते हैं कि ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको स्वयं कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सवाल नंबर 14 है। तो 14 है, निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी यदि ए प्लस बी लेस देन 6 और ए प्लस बी माइनस 6 यदि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सिद्ध कीजिए शून्य संक्रिया के तत्समक अवयव है और समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार है कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। एक सेट दिया है 0 to 5 है, 14 एक सेट है 0 1 2 3 4 5 और ए स्टार बी इज इक्वल टू दो मान है, एक है ए प्लस बी और एक है ए प्लस बी माइनस 6। ये तब होगा जब ए प्लस बी इज लेस देन 6 और ये तब आएगा जब ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सिद्ध कीजिए कि शून्य संक्रिया का तत्समक है। शून्य तत्समक है, हमको सिद्ध करना है। तो तत्समक के लिए माना तत्समक अवयव ई है। तत्समक अवयव को ई मान लीजिए। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो अब देखते हैं ए स्टार ई हो जाएगा। अगर हम पहली लाइन का प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें, तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए ई प्लस ए। अब बताइए ई का ऐसा मान बताइए जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो यहां से हमको मिलेगा ई बराबर 0। इसी के बीच में से हमको शामिल करना है, इसी जो सेट दिया गया है इसी में से कुछ आना चाहिए। तो ए का मान कुछ भी रखें, अगर ई का मान हम 0 रखते हैं, दोनों का योगफल ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ई बराबर 0। इसलिए 0 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। अब कह रहा है कि इसका व्युत्क्रमणीय ए का 6 माइनस ए है। चलिए देखते हैं। माना व्युत्क्रमणीय अवयव बी है। तो ए स्टार बी
इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो अगर बी व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ऐसा समझो, और ई का मान हमने 0 निकाल रखा है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए। और इसने दे रखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए प्लस बी बराबर 0 बराबर बी प्लस ए। तो ये हमको मालूम हमारा ये आ रहा है, और हमको दिया कि ए कभी शून्य नहीं हो सकता, तो पहला वाला लाइन लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी ए का मान शून्य न लें और बी का मान 5 तक कुछ भी ले लें, 1 और 5 ले लें तो 6 आएगा, और 6 इसके अंदर है नहीं, इसी के अंदर से आना चाहिए, तो ये पहला वाला लाइन इसमें लागू नहीं होगा। दूसरे का अगर प्रयोग करें, ए का मान कुछ भी रखें और बी का मान क्या रखें, बी का मान यहां से देखते हैं, तो ये वाला पहली वाली लाइन लागू नहीं होगी, तो दूसरी लाइन लागू होगी, यहाँ ए स्टार बी संभव नहीं है, संभव नहीं, यहां से नहीं हो सकता, इसलिए ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस 6। तो अगर यहां से हल करें तो जो b बराबर आएगा हो जाएगा 6 माइनस ए, और b जो है वो a इनवर्स है 6 माइनस ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 को हल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को हल कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसने दिया है कि मान लीजिए a है -1 0 1 2 और b है -4 -2 0 2, f g a to b क्रमशः f x बराबर x स्क्वायर माइनस x और g x इज इक्वल टू 2 into x माइनस 1/2 mod of x माइनस 1/2 माइनस 1 x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित फलन है, क्या f g समान है? तो चलिए शुरू करते हैं। समान तभी होंगे जब एफ ए बराबर जी ए हो। वहां दे दिया थोड़ा सा, इसका हल करने का थोड़ा सा क्लू दे दिया क्वेश्चन में कि दो फलन समान तभी कहलाते हैं जब एफ एक्स बराबर जी एक्स हो जाए। देखते हैं, एक सेट है a इज इक्वल टू -1 0 1 2, a -1 0 1 2, और जो दूसरा b है वो -4 -2 0 2, b -4 -2 0 2 दिया है, और f और g दोनों a to b फलन है, a से b पर फलन, और f x दिया है x स्क्वायर माइनस x, और x जो है a का अवयव है, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, और gx है 2 into x minus 1/2 mod of x minus 1/2 और -1, यहाँ भी x बिलोंग्स टू a। इतना दिया गया, हमको सिद्ध करना है कि क्या f और g समान है। तो चलिए हमको जो x का मान रखना है, क्योंकि a का अवयव है a से ही रखना है, इसलिए f -1 का वर्ग -1 तो आ जाएगा हल करने पर 2, ये 1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा 2, f0 बराबर
देखते हैं एफ जीरो कितना आएगा, जीरो का वर्ग माइनस जीरो आ जाएगा जीरो, एफ वन, वन का वर्ग माइनस वन ये भी आ जाएगा जीरो, एफ टू, टू का वर्ग माइनस टू ये आ जाएगा कितना टू। चलते हैं जी माइनस वन, बी माइनस वन बराबर टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस वन। थोड़ा सरल करते हैं, दो एक कम दो, एक तीन, तीन बटा दो माइनस तीन बटा दो, दो से दो कट जाएगा माइनस तीन और प्लस तीन हो जाएगा और वन, तीन में से एक गया दो, और जी जीरो बराबर जीरो इंटू नेगेटिव टू इंटू जीरो माइनस वन बाई टू माइनस वन, ये जीरो आएगा। देखते हैं टू से टू कट जाएगा, यहाँ वन, वन माइनस वन आ जाएगा जीरो, जी वन बराबर टू इंटू वन माइनस वन बाई टू माइनस वन ये भी आ जाएगा जीरो, और जी टू इज इक्वल टू टू इंटू टू माइनस वन बाई टू माइनस वन और यह आ जाएगा टू के बराबर। तो हमने देखा कि जो मान एफ माइनस वन का है वही जी माइनस वन का है, जो एफ जीरो का है वही मान जी और जीरो का है, जो एफ वन का है वही जी वन का है, जो एफ टू का है वही जी टू का है। अगर ऐसा है इसलिए एफ बराबर एफ और जी आपस में समान। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 ऑप्शनल है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।